हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी टेक्निकल। तो आज मैं आपके लिए एक वीडियो लाया हूँ। इसमें टोटल 15 क्वेश्चन होंगे और ये वीडियोस का पर्पस है कि अभी जो बीपीएससी की एग्ज़ाम होगी 24 और 25 मार्च को, ठीक है, जिसके सेंटर आपको अगेन भागलपुर, मुजफ्फरपुर एंड गया एट्सेट्रा में है। इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज कम है, बट जो एक पेपर होता है जनरल इंजीनियरिंग, तो उसके एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है थर्मोडायनामिक्स, उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो उस टॉपिक को मैं उसके 15 क्वेश्चन में लिया हूँ। तो आप इस वीडियोस को देख के बताइए मुझे कि अगर आपको सही लगे तो मैं इस तरह के क्वेश्चंस आपके लिए लाऊंगा। ये वीडियो बनाने के पर्पस ये है कि आप जैसे कि ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो आप 10-15 मिनट में कुछ क्वेश्चंस देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। ओके। और जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं, सिमिलर क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन बीपीएससी में आते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि यही क्वेश्चन आते हैं या ऐसा ही क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, बट हाँ, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं बीपीएससी, मोर और लेस। तो आई होप कि ये वीडियोज़ आपको हेल्प करेगा। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं और हमें मोटिवेट कर सकते हैं कि आप इस तरह के क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं बता दूं, ये जनरल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। जो जनरल इंजीनियरिंग का पेपर होता है उनसे रिलेटेड है। और टॉपिक क्या है आपका? थर्मोडायनामिक्स है। ओके, हीट ट्रांसफ़र थर्मोडायनामिक्स जो मैकेनिकल का पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें मैं ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूँगा, आपको जस्ट मैं आंसर्स बताऊँगा, क्योंकि ज़्यादा डिस्क्रिप्शन से वीडियो लेंदी हो जाएंगे, फिर आप बोर हो जाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर? तो हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? जब डिफरेंट फेज के मोलिकुल जो है एक में अटैच होते हैं, मतलब डिफरेंट फेज में चीज़ें रहता है और वो मिक्स करते हैं, तो उसको हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। सेम फेज करेगा तो होमोजीनियस। ओके, जैसे कि अगर ऑप्शन देखें तो कूलिंग ऑफ फ्लूइड इन रेडिएटर, ये नहीं होगा। एटमॉस्फेरिक एयर, ये भी नहीं है। ए मिक्सचर ऑफ आइस, आइस का अलग फेज है, वाटर डिफरेंट फेज है, और स्टीम वेपर फेज है ना। तो तीनों का मिक्सर क्या कहलाएगा? हेट्रोजीनियस मिक्सर। तो सी इसके करेक्ट आंसर होंगे। ओके, ये मिक्सर ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दोनों गैस मतलब सेम में है, तो ये हेट्रोजीनियस नहीं होगा। तो डी भी इसके गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़? कौन सा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है? तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दो तरह के प्रॉपर्टीज होते हैं। एक तो ये एक्सटेंसिव हो गया, और इसके अलावा एक और होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ जो होता है वो मास एंड साइज, मास एंड साइज इंडिपेंडेंट होता है। मास एंड साइज इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। और जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होता है वो मास एंड साइज पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैं ये कौन सा है? मास एंड साइज पे जो इंडिपेंडेंट होगा वो होगा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़, और मास और साइज पे जो डिपेंडेंट होगा वो क्या कहलाएगा? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये डिपेंडेंट होगा मास और साइज पे, ठीक है। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ का एग्जांपल अगर यहाँ देखें, इसमें देखिए ये टेम्परेचर है, तो ये इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ का हिस्सा हो जाएगा। सिमिलरली विस्कोसिटी है, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। लेकिन एंट्रोपी जो है वो क्या हो जाएगा? वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हो जाएगा। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। जैसे कि एंट्रोपी हो गया, या ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हो गया, है ना। ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ये सारे क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में क्या आएगा? एंट्रोपी आएगा, ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी लाइक इंटरनल एनर्जी एक्सेट्रा, है ना। और टेम्परेचर, विस्कोसिटी, डेंसिटी, है ना, प्रेशर, ये सारे क्या हो जाएगा? आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज बेस्ड ऑन विच लॉ? दिस इज सो इजी क्वेश्चन कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है वही शो करता है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर को, ठीक है, उसको दिखाता है। तो ए जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्क डन इन फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस में जो वर्क डन होगा वो क्या होगा? जीरो। क्या होगा? जीरो। तो सी इसके करेक्ट आंसर होगा। इसी को घुमा के पूछता है कि जो वर्क डन होगा वो जीरो होगा, कौन सा प्रोसेस में? तो 4 प्रोसेस दिया रहेगा, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फ्री एक्सपांसन प्रोसेस, ठीक है। तो उल्टा करके भी पूछ सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है। तो फ्री एक्सपांसन प्रोसेस में वर्क जीरो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, चेंज इन एंथैल्पी
in a closed system is equal to the heat transfer if the reversible process takes place at constant। मतलब इससे 4 ऑप्शन है, इसमें से क्या कांस्टेंट रहता है जब चेंज इन इंथैल्पी, मतलब डेल्टा एच जो होगा चेंज इन इंथैल्पी किसी भी क्लोज सिस्टम का, वो इक्वल टू होगा हीट ट्रांसफ़र के बराबर, है ना। तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे तो होगा, या इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रखेंगे तो होगा, या प्रेशर या एंट्रोपी, इस 4 में से क्या होगा। तो करेक्ट आंसर इसके क्या हो जाएंगे, प्रेशर। ठीक है, अगर आप प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं तो चेंज इन एंथैल्पी यानी डेल्टा एच जो होगा वो डेल्टा क्यू के बराबर हो जाएगा, हीट ट्रांसफ़र के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू हीट ट्रांसफ़र। ठीक है, सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इनका, सी, प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ इंथैल्पी। इंथैल्पी का फंडामेंटल यूनिट क्या होता है। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ एंथैल्पी, इंथैल्पी का फंडामेंटल यूनिट होता है ml²T-2। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ml²T-2। सी इज द करेक्ट आंसर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस द हीट इज फुल्ली कन्वर्टेड इनटू वर्क। कौन सा प्रोसेस है जिसमें हीट जो है वो फुल्ली कन्वर्टेड हो जाता है वर्क में। तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस जो होता है उसमें हीट इज फुल्ली कन्वर्टेड इनटू द वर्क। ठीक है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, इन अ थ्रॉटलिंग प्रोसेस विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर रिमेन्स कांस्टेंट। थ्रॉटलिंग प्रोसेस में कौन सा पैरामीटर कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर, प्रेशर, एंथैल्पी और एंट्रोपी। तो इनका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, एंथैल्पी। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थ्रॉटलिंग प्रोसेस में कौन सा पैरामीटर कांस्टेंट होता है, एंथैल्पी, यानी डेल्टा एच इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, सो एंथैल्पी जो होगा वो कांस्टेंट होता है किस थ्रॉटलिंग प्रोसेस में। ओके, सी द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीट एंड वर्क आर। हीट और वर्क जो है वो क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है, पॉइंट फंक्शन है, पाथ फंक्शन है। तो अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। तो हीट एंड वर्क ये जो है ये ना इंटेंसिव है ना एक्सटेंसिव है। ओके, ना इंटेंसिव है ना एक्सटेंसिव है ना पॉइंट फंक्शन है, ये क्या है, पाथ फंक्शन। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हीट एंड वर्क इज ए पाथ फंक्शन। ये आपको याद रखना होगा, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स टेंड्स टू। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूनिवर्स का एंट्रोपी क्या होगा। ओके, द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स क्या होगा, मैक्सिमम। एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स टेंड्स टू बी मैक्सिमम, मैक्सिमम होता है। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसेंट्रोपिक फ्लो इज। आइसेंट्रोपिक फ्लो क्या होता है, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक फ्लो होता है, या रिवर्सिबल एडियाबैटिक फ्लो होता है, आइडियल फ्लूइड फ्लो होता है, या फ्रिक्शनल फ्लो होता है। फ्रिक्शनल रिवर्सिबल फ्लो, तो क्या होता है ये, रिवर्सिबल एडियाबैटिक फ्लो होता है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर इज बी, आइसेंट्रोपिक इज ए रिवर्सिबल एडियाबैटिक फ्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंक्रीज इन प्रेशर द लेटेंट हीट ऑफ स्टीम। अगर आप प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं तो हीट का मतलब लेटेंट हीट जो होगा स्टीम का वो क्या होगा, रिमेन सेम होगा, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, या बिहेव्स अनप्रेडिक्टेबली। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डिक्रीज, है ना। अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं प्रेशर को तो लेटेंट हीट जो होगा स्टीम का वो डिक्रीज होगा। तो 12 का सी जो होगा वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर ऑफ वाटर। वाटर का ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो आपको याद रखना होगा। ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, जहाँ पे सारे फेज इक्वल वो करता है। ठीक है, तो ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर जो होगा वाटर का वो क्या हो जाएगा, 273.16। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 273.16 इज द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर ऑफ वाटर। ठीक है, ट्रिपल पॉइंट का मतलब ये है कि सारे फेज इस पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए पेट्रोल इंजन द टेंडेंसी ऑफ डेटोनेशन इंक्रीजेज विथ। तो डेटोनेशन का टेंडेंसी जो है, डिटोनेशन शब्द भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पूरा डिस्क्राइब तो नहीं करूँगा मैं क्योंकि लेंदी हो जाएगा वीडियो, तो आप समझ जाइए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, सो इन ए पेट्रोल इंजन द टेंडेंसी फॉर डेटोनेशन इंक्रीजेज विथ, किसके साथ इंक्रीज होता है,
तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सुपर चार्जिंग। सुपर चार्जिंग के साथ इंक्रीज होता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए सारे टर्म, डिटोनेशन क्या होता है, सुपर चार्जिंग होता क्या है, तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। बट हाँ, पेट्रोल इंजन के केस में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सुपर चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है ये, फॉर द सेम मैक्सिमम प्रेशर एंड हीट, फॉर द सेम मैक्सिमम प्रेशर एंड हीट इनपुट द मोस्ट एफिशिएंट साइकिल इज, कौन सा साइकिल होगा जो मोस्ट एफिशिएंट होगा अगर प्रेशर और हीट जो है वो सेम है, सेम मैक्सिमम प्रेशर एंड हीट इनपुट, ठीक है। तो डीजल साइकिल जो होगा वो मोस्ट एफिशिएंट होगा, बी इसका करेक्ट आंसर है। तो ये थे इस वीडियोस के 15 क्वेश्चन। आप कमेंट करके बताइए ये क्वेश्चंस कैसे हैं और ये आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं। ओके, अगर है तो मैं इस तरह के क्वेश्चंस आपके लिए लाया करूँगा। तो अभी 4 दिन है, आप जनरल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन रिवाइज कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, अभी मैंने कट ऑफ को लेके एक वीडियोस अपलोड किया था। ये 1/2019 के जो एग्ज़ाम हुए थे 12 और 13 मार्च को, ठीक है। तो इसके लिए कट ऑफ में मैंने किया था, तो कुछ लोग उस पर डिस्कशन कर रहे हैं कि इतना नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो देखिए मैं बताता हूँ, थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन ये है कि जो कट ऑफ होता है, जैसे कि अभी आप देखे होंगे राजस्थान जेई का कट ऑफ गया था, टोटल 120 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ था, 11 क्वेश्चन डिलीट हो गए थे, तो कितने बच गए, 109 क्वेश्चन। इसमें सिर्फ डीवीसी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कितना बुलाया गया, 103 कट ऑफ गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। 103 या मतलब इसी के अप्रॉक्स, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, 101 पॉइंट समथिंग या 2 के आसपास ऐसे कुछ था, मतलब फाइनल कट ऑफ 103 से ऊपर ही जाता ऐसा था। तो अब बताइए कि 109 में 103 कट ऑफ गया था, तो इसको आप क्या मानते हैं कि ये देख के ही लग रहा है कि जेन्युइन नहीं था, ठीक है। इसमें कुछ ना कुछ या तो पेपर आउट की बातें हुई थी उस समय, अब पेपर आउट का मतलब चल रहा है, उसकी ये बहुत समय तक उनका धरना प्रदर्शन हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई, ठीक है। तो 103 कट ऑफ, 109 क्वेश्चन में 103 कट ऑफ गया। तो अगर आप ऐसे प्रिपरेशन करें फिर तो कोई मतलब ले ही नहीं पाएगा जॉब। अगर ऐसे सोचेगा कि हमको मतलब 100 में से 100 लाना है, तो फिर तो मतलब कंपटीशन कोई बात नहीं रह जाएगी, है ना। तो ऐसा जनरली बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं। फिर भी हाँ, कट ऑफ अभी कंपटीशन है, कट ऑफ ज़्यादा जाता है, तो उसके लिए बहुत सारा फैक्टर है। तो मैंने जो कट ऑफ प्रिडिक्ट किया था कि अगर इंटरव्यूज़ नहीं है तो जनरल के कट ऑफ 288 के आसपास मैंने प्रिडिक्ट किया, ठीक है। अगर इंटरव्यूज़ है तो ये कट ऑफ फ्लक्चुएट होगा, मतलब नीचे जाएगा, तो मैंने 270 के आसपास रखा था, 268 समथिंग। तो ये जस्ट एक प्रिडिक्शन है। अब कट ऑफ मान लीजिए 315 चला गया, ओके, तो वो डिपेंड करता है, हम प्रिडिक्ट करते हैं बेस्ड ऑन डाटा। सपोज कीजिए मेरे 10 फ्रेंड होंगे, उसके 10 फ्रेंड होंगे, है ना। इस तरह से आप डाटा कलेक्ट करते हैं। तो कोई बताता है हाँ मेरे 270 बन रहे हैं, कोई बताता है मेरा 268 बन रहा है, 280। तो मुझे जितने मिले, मोस्ट ऑफ द लोग जो थे वो 280 प्लस इसी के आसपास थे, मोस्ट ऑफ द मतलब जो अच्छे कैंडिडेट हैं, है ना। और बाकी 260, 270, 265, 284 इस तरह के भी बहुत लोग थे। तो कट ऑफ उतना चला जाएगा। अब मतलब किसी का 300 आ रहा है तो वही आप कट ऑफ मान लोगे, किसी का 320 आ रहा है तो वही आप कट ऑफ मान लोगे। ऐसे कैसे प्रिडिक्ट होता है? प्रिडिक्ट मतलब आप कट ऑफ करोगे तो एक रेंज होता है कि चलो कि हाँ इतना जाना चाहिए। लेकिन अगर आप वैकेंसीज देखें, 7000 कैंडिडेट, मैंने सारे डिटेल में बताया है कि कैंडिडेट इतना ही अपीयर हुए हैं एग्ज़ाम में, उसमें से वैकेंसी 245 है ना। और बहुत सारे फैक्टर हैं। तो ये जस्ट मेरा प्रिडिक्शन है, आप उसको एकदम वो लेके नहीं चलें, वो जस्ट प्रिडिक्शन है। तो कुछ भी हो सकता है उससे थोड़ा बहुत कम हो जाए या ज़्यादा चला जाए, बट एक प्रिडिक्शन है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो।